डेवलपमेंट की बात करूँ तो किसकी डेवलपमेंट देख के लगता है कि यार ये पढ़ा लिखा हो? इंडिया ऑब्वियसली मोदी। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, शहबाज शरीफ को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए क्या लगता है कितना पढ़ा लिखा हो? मुझे लगता है मैट्रिक पास भी नहीं लगता उसने वो काम वो नहीं करता, उसकी जो अथॉरिटीज़ के अंदर जो CSS पास बंदे हैं ना वो सारे काम करते हैं, क्योंकि वो एक तो उसको बात करने का तरीका नहीं पता, एक इंटरनेशनल फोरम पर जाके पता नहीं वो किस तरीके से उसको पाकिस्तान उसको प्राइम मिनिस्टर पता नहीं यहाँ की आवाम ने कैसे बना दिया, ये समझ नहीं आती, क्योंकि उसको इंटरनेशनल फोरम पे जाके प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती, अपने अपने मुल्क को सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता। तो मुझे तो मैट्रिक पास भी नहीं लगता। आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्शन है कि कौन ज़्यादा डेवलप कर सकता है अपने मुल्क को, मोदी या फिर शहबाज शरीफ? ऑब्वियसली जो है हम तो अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। फैक्ट्स पे बात करें ना, पढ़े लिखे लग रहे पढ़े लिखे लोगों को, इसलिए मैंने चूज़ किया कि आप वो आप जो बात कर रही है ना इसलिए आज से तो फिर ऑब्वियस वो इंडिया ही जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अपने पाकिस्तान को देखना, तो मैं फिर उसको बीइंग पाकिस्तानी तो फिर हम यही कहेंगे कि शहबाज शरीफ ज़्यादा करेगा। मतलब झूठ की तस्लीम, आपने वो एक झूठ को पकड़ लिया है कि हाँ हम भी झूठ के पीछे लगे। ऑब्वियस बिल्कुल उस पर पकड़ है ना, अगर झूठ भी है तो पक्के होके करो। शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या है कि मियाँ साहब थोड़ी सी होश कर लें, और मोदी के लिए है कि थोड़ा सा अपने अंदर से ना फाशिस्ट किस्म का वो जनाब इंसान खत्म करें। ओके, क्या लगता है नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ दोनों की क्या क्वालिफिकेशन हो? क्वालिफिकेशन से नहीं पता, शक्ल से वैसे दोनों अनपढ़ लगते हैं पढ़ा लिखा दोनों ही नहीं नहीं है, लगते? दोनों ही। अच्छा, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो किसकी डेवलपमेंट देख के लगता है कि यार ये पढ़ा लिखा हो? इंडिया ऑब्वियसली मोदी। अच्छा, मोदी को देखने के बाद क्या लगता है कि कितनी उसकी क्वालिफिकेशन हो? ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए। थोड़ी ऊपर नीचे करो। चलो इंटर कर लो नहीं यार, थोड़ी ऊपर कर लो। मास्टर्स मे बी। उम्मीद है कि मास्टर्स किया, क्योंकि वो चाय वाला था, लगता था ग्रेजुएशन है लेकिन किया है था वो चाय वाला। अच्छा, चाय वाला था, चाय की पत्ती बेचता था, ठीक है। अभी भी इंडिया की इतनी पत्ती मशहूर है कि आज भी सारे तकरीबन अमेरिका, टर्की, बांग्लादेश और एक और मुल्क है वो तक ले रहा है, ठीक है। मतलब उनकी पत्ती आज भी मशहूर है। अगर हम बात करें मास्टर्स, तो क्या लगता है मास्टर्स किस उसमें सब्जेक्ट्स में किया होगा? सियासतदान है, पॉलिटिक्स में किया होगा, पॉलिटिक्स या किसी ने पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी चीज़ में किया होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, शहबाज शरीफ को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए क्या लगता है कितना पढ़ा लिखा हो? मुझे लगता है मैट्रिक पास भी नहीं लगता अच्छा, उनकी साइकोलॉजी कैसी लगती है, जो रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे थोड़ा बहुत काम करते हैं? उसने वो काम वो नहीं करता, उसकी जो अथॉरिटीज़ के अंदर जो CSS पास बंदे हैं ना वो सारे काम करते हैं, क्योंकि वो एक तो उसको बात करने का तरीका नहीं पता, एक इंटरनेशनल फोरम पर जाके पता नहीं वो किस तरीके से उसको पाकिस्तान उसको प्राइम मिनिस्टर पता नहीं यहाँ की आवाम ने कैसे बना दिया, ये समझ नहीं आती, क्योंकि उसको इंटरनेशनल फोरम पे जाके प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती, अपने अपने मुल्क को सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता। तो मुझे तो मैट्रिक पास भी नहीं लगता वो। मुझे ये बताओ कि अभी पॉलिटिकल साइंस में, अभी आपको पता है कि मैं बैचलर हूँ पॉलिटिकल साइंस में, तभी आप सियासत में आ सकते हो। क्या रीजंस लगती हैं हमारे शहबाज शरीफ का सियासत में आने, जब उनके पास अगर डिग्री नहीं है? पैसा। इस बदकिस्मती से सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई सियासतदान सियासत करना चाहता है उसको पैसा होना चाहिए, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको डिग्री चाहिए असेंबली में बैठने के लिए, आपको एजुकेशन चाहिए, वो मेरिट चाहिए कि आप उस मेरिट तक जाके हिट कर सको, ताकि आपको जो लोग आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप उनके नताइज पूरा उतर सको। लेकिन इस मुल्क के अंदर सिर्फ पैसा चाहिए। मैंने MBA बनने के लिए 3-4 करोड़ में लगाओ, आप असेंबली में जाके बैठ सकते हो। मोदी वर्सेस शहबाज शरीफ, हु इज़ द बेस्ट? दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अपने मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली मोदी ज़्यादा अच्छा है। शहबाज शरीफ ने तो अभी तक वो ढा दिया हुआ है, पुल बनेगा, मियाँ साहब के अंदर पुल बनेगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक पाकिस्तान में। फैक्ट्स को देखें, फैक्ट्स के अंडर देखें, अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर इस्लाम को साइड पर रखें, अगर डेवलपमेंट अपने कौम की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 10 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि उनका जो यूनिकॉर्न जो तकरीबन यूनिकॉर्न यूनिक हैं, 300 यूनिकॉर्न्स हैं, उनके वैल्यू उनके इतने वैल्यूएबल हैं, उनके इतनी वैल्यू है कि अगर वो मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं तो दुनिया खरीदती है, दुनिया उसको अपनाना पसंद करती है, उनको मार्केट में बैठना आता है, इंटरनेशनल फोरम उनको अपना मुल्क की अपनी चीज़ बेचनी आती है, मेड इन इंडिया उनको सेल करना आता है। अभी तक पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं की गई। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अब्दुलरहमान वकार शाह। अब्दुलरहमान वकार शाह। बेसिकली सवाल मेरा आपसे यह है, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्या लगता है कितनी क्वालिफिकेशन होगी? शायद MBA उन्होंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। क्या सोच के, क्या देख के लगता है? उनकी बातें ना किसी की समझ में नहीं आती हैं, इसलिए वो हमसे कई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एक्चुअली। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से उन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन शायद मुस्लिम लीग से किया है। सही। अगर मैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करूँ, नरेंद्र मोदी की, क्या लगता है कि उन्होंने कितनी क्वालिफिकेशन की? वो तो वैसे ही चाय वाला है ना, चाय वाला पढ़ नहीं सकता? नहीं वो पता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं पढ़। वो स्ट्रीट पढ़ा सकता है, पढ़ नहीं सकता। वो उसने स्ट्रीट बहुत अच्छी पढ़ी है। आपका? क्या मैं समझ, नरेंद्र मोदी, अगर मैं पूछूं मोदी की क्वालिफिकेशन, तो क्या लगता है? वो ये दोनों क्लास फेलोज हैं मेरे ख्याल में ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मोदी जो है, ये सारे क्लास फेलोज हैं, आइडियोलॉजी इनकी सारों की सेम है। अच्छा, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, डेवलपमेंट को देख के क्या लगता है किसकी क्वालिफिकेशन को जज कर सकते हैं? फिर तो आपके नवाज शरीफ की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, उसने अपने बैंक अकाउंट्स अच्छे डेवलप किए हैं माशाल्लाह। हम उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते, हमारी सोच ही नहीं जाती है। मुल्क की डेवलपमेंट की बात, मुल्क की डेवलपमेंट होगी तो फिर ही हम कुछ बताएंगे ना। अगर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ओहो, इंडिया तो चलें वो डेवलपमेंट कर रहा है फिर भी,
तो हम तो माशाल्लाह पता नहीं किधर जा रहे हैं, हमें तो खुद नहीं समझ लग रही है। जो कंफर्म क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे शहबाज शरीफ ने बैचलर्स किया हुआ है आर्ट्स में। क्या लगता है कि आर्ट्स की डिग्री लेके सियासत में कैसे आ गया आर्ट्स की डिग्री? मेरे ख्याल से इनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था। इनका ग्राउंड हो लेकिन फिर भी डिग्री मैटर करती है। डिग्री मैटर करती है, मगर यहाँ पे क्या मैटर करता है? यहाँ पे तो कुछ मैटर नहीं करती। करने का ज़रा टैक्टिस अच्छे हैं उनके पास ना। उन्होंने आर्ट ही सीखी है, उनकी आर्ट ही यही है कि आपने अपना कैसे निज़ाम पर्सनली जो है वो ऊपर लेके जाना है। उनकी सारी डिग्री इसमें है। अगर मैं नरेंद्र मोदी की बताती हूँ आपको कि उन्होंने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, क्या लगता है? देखें, पॉलिटिकल साइंस तो वो तो एक कोर्स है ना, उन्होंने सीख लिया कि मैंने सियासत कैसे करनी है। आगे जो एक बंदे की पर्सनल एक आइडियोलॉजी होती है वो उनकी है ही नहीं। आज दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। किसे? दुनिया आज मोदी को सलाम करी, सब ट्रेड करना चाह रहे, सब ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं। देखें, ताल्लुकात तो पाकिस्तान से भी अच्छे बन रहे थे जब तक नवाज शरीफ नहीं था। ठीक है, हम 3 साढ़े 3 काफ़ी अच्छे ताल्लुक हैं। मैच तो आपस है काफी ज्यादा। वो एक क्रिकेटर जिताते हैं, हर मैच जिताते हैं उनको। अच्छा, इससे ताल्लुकात हो क्या हो सकते हैं? अब फाइटिंग होती है, मज़ा आता है। मैच के बारे में पूछती हूँ, जिम्बाब्वे से हम हार के कैसा फील? इसमें कोई दुख नहीं हुआ, इसमें सिर्फ हैरानी हुई है कि ये क्या हो गया। ये ऐसे भी होता है। हिस्ट्री में नहीं हुआ, आज ये भी हो। ये क्या हो गया? असल में इसके पीछे ये है ना कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक मैच ही नहीं जीते थे कोई, तो वो पहला मैच इस तरह से हो गया इंडिया वाला, उसमें बाहर ही नहीं निकल पाए। वो मैच इतना तब से पाकिस्तान आउट हो गया, इस बारे में क्या? अभी आउट नहीं हुआ, अभी चांस है। चांसेस है पक्के पक्के। अभी chance है। प्रेडिक्शन कर रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए, मौजूदा हो जाए और पाकिस्तान रह जाए। बस वो मौजे पे चल रहे हैं, काफ़ी कुछ हो जाता है, तो ये भी होगा। अगर इंडियन टीम की बात करूँ, विराट कोहली की बात करूँ, विराट कोहली इतना पसंद नहीं है, बाबर आजम ज़्यादा पसंद है मुझे। नहीं, वो एक क्लास है। जो प्लेयर है वो एज अ स्पोर्ट्समैन वो बेहतरीन प्लेयर है। विराट कोहली। हाँ भाई, विराट कोहली का एक स्टैंडर्ड है। अच्छा चलिए आते हैं हम अपने सवाल पे। मुझे ये बताएं कि आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्शन है कि कौन ज़्यादा डेवलप कर सकता है अपने मुल्क को, मोदी या फिर शहबाज शरीफ? ऑब्वियसली जो है हम तो अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। फैक्ट्स पे बात करें ना, पढ़े लिखे लग रहे पढ़े लिखे लोगों को, इसलिए मैंने चूज़ किया कि आप वो आप जो बात कर रही है ना, इसलिए आज से तो फिर ऑब्वियस वो इंडिया ही जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अपने पाकिस्तान को देखना, तो मैं फिर उसको बीइंग पाकिस्तानी तो फिर हम यही कहेंगे कि शहबाज शरीफ ज़्यादा करेगा। मतलब झूठ की तस्लीम, आपने वो एक झूठ को पकड़ लिया है कि हाँ हम भी झूठ के पीछे लगे। ऑब्वियस बिल्कुल उस पर पक्का रहना। अगर झूठ भी है तो पक्के होके करो। आपने सारों ने मान लिया हुआ है कि वो हमारा वज़ीर आज़म है। हमारा तो दिल ही नहीं करता मानने का, वज़ीर आज़म ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जब ये मान लिया तो फिर हम वैसे ही हमारा मुल्क ही झूठ पे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे दोनों को? नवाज शरीफ और मोदी को मर जाए दोनों, यकीन माने। आप हाँ, थोड़ा टाइम लेके मर जाए। दुनिया को तंग किया हुआ है बहुत ज़्यादा ना, ज़्यादा कुछ बोझ कम हो जाएगा दुनिया के अंदर। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आपका नाम? सादुल्ला। सर आज का बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं शहबाज शरीफ की क्वालिफिकेशन, तो क्या आपकी राय है? आई थिंक सिंपल भी होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? बंदे का पता चल जाता है, एक पढ़े लिखे बंदे का उसकी जो है कह लें कि मेंटल अप्रोच का पता चल जाता है कि वो बंदा कितनी का है। जो उस बंदे को इंग्लिश के अल्फाज समझ नहीं आ रहे होते, बाद में उर्दू में समझ नहीं आ रहे होते, तो वो बंदा कितना का हो सकता है? मेरे मुताबिक मैक्सिमम इतना ही है। इससे अगर मैं मोदी की बात करूं, नरेंद्र मोदी की, तो क्या राय है? नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैक्सिमम होगा तो इंटर होगा बस। हमारा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसे। अगर मैं कहूँ थोड़ा सा ऊपर करें तो 3rd ईयर होगा फेल बस। अच्छा, क्या रीजंस है जो कि मोदी की इतनी कम और वो भी फेल में? मोदी की चीज़ें बता रही होती हैं, उसकी थिंकिंग जो है ना, एक तो उसकी जो है कह लें कि उसकी मेंटल अप्रोच वो भी बता रही है कि एक तो वो जो है कह लें कि फाशिस्ट किस्म की आप उसे कह सकती हैं, और वो आप उसके कुछ यूँ उसके लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो जो है ना उसके लिए अल्फाज ही मेरे पास उसके चलिए मैं पूछती हूँ आपसे कि डेवलपमेंट के लिहाज से कौन से प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन आप कह सकते हैं कि कौन से डेवलपमेंट ज़्यादा है? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जो भी हैं, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी। शहबाज शरीफ तो फिर भी चले को थोड़ा सा सूझ समझ रखने वाला बंदा है, तो चले जी उसने को भाग के जो है वो करप्शन करके कभी सऊदीया चले गए, कभी इंग्लैंड चले गए, तो वो 2-3 मुल्कों में रह के कंपैरेटिवली उसकी जन्म थिंकिंग ब्रॉड है थोड़ी सी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो वैसे ही फाशिस्ट किस्म का बंदा है, उसके मुताबिक तो बताते चलूँ कि आज दुनिया उनसे हाथ मिला रही है। हमारे अरब ममालिक जितने भी हैं उनके साथ ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। ये देखिए ना, अरब ममालिक उनके साथ ट्रेड करना पसंद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखें कि उनके पीछे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। यही आप इससे पहले वाले शहबाज शरीफ से पहले वाले प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या ओपिनियन करती हैं? यही तो बात कर रही हूँ कि डेवलपमेंट मुल्क की किसने ज़्यादा अच्छी की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर भारत? इस टाइम वाले इस टाइम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का तो कंपैरिजन करेंगे तो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अगर हमारा इमरान खान के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर इमरान खान बेस्ट है। उसकी वजह उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसकी जो है ट्रेड, जो हमारे लोकल ट्रेड सर्कल को, और फिजिकल डेट, हमारे बहुत सारे कपल्स ऑफ थिंग्स हैं जिस पर हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन नहीं डिबेट हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का
ये मामूल से कौन कौन से कंपैरिजन कराई जा रही है? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा चलिए आगे की प्रिडिक्शन में आपसे पूछती हूँ कि प्रिडिक्शन करें कौन सा मुल्क ज़्यादा डेवलप करेगा, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो उसका इकोनॉमिक ट्रैक चला रहे हैं, जिस ट्रैक के ऊपर वो चल रहा है, वो जो है ना बहुत कह लें कि उसका वाइड ब्रॉड जो है ना कह लें कि उसका इम्पैक्ट जो उसकी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट बहुत ब्रॉड है। क्या लगता है कि शहबाज शरीफ ने, जैसे इमरान खान ने कहा कि नहीं भाई हम तब ताल्लुक़ रखेंगे किसी मुल्क के साथ जब आगे से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, खुददारी की बात आएगी, शहबाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया। शहबाज शरीफ मोदी के साथ मतलब ताल्लुक़ हम कह सकते हैं कुछ नॉर्मल, लेकिन इमरान खान के इतने अच्छे नहीं थे। इमरान खान सही है इस जगह पे या फिर शहबाज शरीफ? मैं कि मतलब खुददारी वाला शहबाज शरीफ ने कहा, कौन सही है? शहबाज शरीफ के जो है खुददारी वाला उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, क्योंकि वो उसकी सोच जो है ना मांगने की है, जबकि इमरान खान जो था हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सोच जो थी ना सेल्फ स्टीम थी कि भाई मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं इस सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ही काम कर सकता हूँ। मैं अपने वो बेसिकली अपने आप को जानता था कि मैं क्या चीज़ हूँ और मेरी जो नेशन है वो क्या है। आखिरी पे एक मैसेज शहबाज शरीफ और मोदी दोनों के। शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या है कि मियाँ साहब थोड़ी सी होश कर लें, और मोदी के लिए है कि थोड़ा सा अपने अंदर से ना फाशिस्ट किस्म का वो जो है ना इंसान खत्म। तो जी क्या ही बोलूँ मैं, पाकिस्तान के लोग कंपेरिजन कर रहे हैं मोदी जी और शहबाज शरीफ का। भाई क्या बंदा है वो, उसको माइक लगाना नहीं आता। दूसरी बात, लोगों ने नहीं चुना उसको, अपने आप पीएम बन गया। भाई पाकिस्तान के अंदर 80% लोगों को शहबाज शरीफ पीएम नहीं चाहिए, लेकिन भाई वो बना बैठा है। ये है पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। इस वजह से पाकिस्तान भाई इतनी टॉप पे जा चुका है, इतनी तरक्की पाकिस्तान में हो रही है। और बात करते हैं मोदी जी के साथ, अरे कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी चाय बेचते हैं। भाई चाय वाले ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर रखी है, तुम्हारी चाय छुटवा दी चाय वाले ने, क्या बोलते हो। और विदेशों में भाई रिस्पेक्ट, एक बार जाके बोलो मैं इंडियन हूँ, फिर देखो, और फिर एक बार बोलो कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जुत्ते मार के भगाते हैं, घुसने देते कहीं जगह तो चेक करेंगे भाई बम की बात तो नहीं आ रही कहीं से। ये इमेज बना रखी, ये इमेज पोर्ट्रेट कर रखी है पाकिस्तान की विदेशों के अंदर। आपके शहबाज शरीफ ने पुतिन के सामने बैठ के माइक लगा रहे थे, माइक नहीं लग रहा भाई उनसे। क्या बनोगे प्रधान जी, आप क्या करोगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते भाई। मोदी से कंपैरिजन तो करो ही मत भाई, वो तो लेजेंड बंदा यार, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके जा रखा है। अब तो टाइम बाकी होगा यार, बहुत आगे लेके जाना है। पाकिस्तान की तो नाक में दम कर रखा है मोदी जी ने, इसी वजह से भाई पाकिस्तान वाले डरते हैं। नहीं मोदी इतना अच्छा कहाँ है यार, नहीं अच्छा, बेचारे कभी तारीफ नहीं करेंगे। तो लेकिन आप तो भाई कर सकते हो, आप तो बता सकते हो मोदी जी ने क्या किया और शहबाज शरीफ ने क्या क्या किया है कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।